हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सी सेट की इस डेली वीडियो सीरीज के अंदर। आज की क्लास में ही हम अगेन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज पे। लेट अस बिगिन। देखते हैं कौन सी टास्क हमारे सामने है, और पहले हम लोग उस पैसेज के क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट टू फाइंड आउट। ओके, सो पैसेज को अगर आप थोड़ा सा पढ़ें कि किस पे बेस्ड है और किस में से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टॉपिक क्या था। अगर आप पढ़ें तो देखिए अ नंबर ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज की बहुत सारी रेलिवेंट स्टडीज या प्रैक्टिकल स्टडीज की गई हैं। फाइंड दैट फार्मर्स आर रिस्क एवर्स, जिनसे कि पता लगता है कि फार्मर्स क्या है, रिस्क एवर्स हैं। अब रिस्क एवर्स का मीनिंग क्या होता है? जो लोग रिस्क से डरते हैं या फिर रिस्क नहीं लेते हैं या बहुत ही कम रिस्क लेते हैं, वो लोग होते हैं रिस्क एवर्स। जिनको डर लगता है कि रिस्क नहीं लेना, किसी भी काम में रिस्क है तो उस काम में पड़ते ही नहीं है वो लोग, तो उन लोगों को हम कहते हैं रिस्क एवर्स। तो यहाँ लिखा गया बहुत सारी एम्पेरिकल स्टडीज से ये पता लगता है कि फार्मर्स क्या है, रिस्क एवर्स हैं। दो ओनली मॉडरेटली, हालांकि मॉडरेटली हैं इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फार्मर्स पे बात हुई है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का टॉपिक रहा होगा। ये तो हम समझेंगे जानेंगे पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा ये देख लें कि हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चंस क्या किए हैं इस पैसेज के बाद। क्योंकि देखिए पैसेज थोड़ा लेंदी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड, आगे भी पैसेज कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि पैसेज में क्वेश्चन क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पैसेज के अंदर पूछा गया, दैट वाज द नीड फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन टू मिटिगेट रिस्क इन एग्रीकल्चर इज बिकॉज, कि जो ज़रूरत है पॉलिसी इंटरवेंशन की, पॉलिसी को लेके आने की, टू मिटिगेट रिस्क। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के इफेक्ट को कम करना, ठीक है, किसी चीज़ की सीवियरिटी को, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना। मिटिगेट करने के लिए एग्रीकल्चर रिस्क को वो क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया, आप अपना एक परसेप्शन बना भी सकते हो। आपको एग्रीकल्चर की आई होप काफ़ी नॉलेज होगी, फार्मर्स की, एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ के अपना एक ओपिनियन ऑब्वियसली जनरेट कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन इनमें से ठीक हो सकती है या कौन सी डेफिनेटली एलिमिनेट हो सकती है, राइट। तो देखिए पहला ऑप्शन था फार्मर्स आर एक्सट्रीमली रिस्क एवर्स। सेकेंड ऑप्शन, फार्मर्स डू नॉट नो हाउ टू मिटिगेट रिस्क, कि फार्मर्स को पता ही नहीं है कि रिस्क को कम कैसे किया जाता है, ठीक है। आप सोचते रहिए, साथ साथ अपने ओपिनियंस बनाते रहिए कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी आप कि आपके दो क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए जो इस पैसेज के हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन थी द मेथड्स अडॉप्टेड बाय फार्मर्स, जो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं फार्मर्स, एग्जिस्टिंग रिस्क शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एडिक्वेट, ठीक है, कि वो सारे एडिक्वेट नहीं है, प्रॉम्प्ट नहीं है, करते हैं लेकिन उनसे इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते, राइट। सो द लास्ट ऑप्शन वाज मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर, ठीक है। आपको पता ही है कि काफी सारे फार्मर्स रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जब बारिश आएगी अकॉर्डिंगली वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज कम होने की वजह से तो वही पानी उनकी फसलों को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपना ओपिनियन बना लिया होगा कौन सी एक, दो या तीन ऑप्शन ठीक हो सकती हैं और या फिर कौन सी ऑप्शंस इलिमिनेट की जा सकती हैं। बाकी आप पैसेज पे डिपेंडेंट भी हैं, पैसेज जैसे हम सारा गो थ्रू करेंगे पढ़ेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि इसका राइट आंसर एक्यूरेटली क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक दफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एमर्ज फ्रॉम द अबव पैसेज, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस या असम्पशंस, क्या आपको पता लगता है पैसेज को पढ़ने के बाद कौन सी बात ठीक हो सकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, वन कैन आइडेंटिफाई अ सिंगल पॉलिसी, कि कोई भी पर्सन आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई भी एक सिंगल पॉलिसी दैट कैन रिड्यूस रिस्क विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि एक सिंगल पॉलिसी ऐसी है जो कि डेफिनेटली रिड्यूस कर सकती है रिस्क को किसी भी साइड इफेक्ट के बिना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन थी नो सिंगल रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस एग्रीकल्चरल रिस्क, कि कोई भी ऐसी रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी एक नहीं है जिससे कि सफिशिएंट हो, जिससे कि रिड्यूस किया जा सके किसको, एग्रीकल्चर रिस्क को, ठीक है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर आप ए को लगाएंगे तो बी डेफिनेटली गलत होगा, आप बी को लगाएंगे तो ए डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट बात कही गई, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, पॉलिसीज विच अफेक्ट रिस्क्स इनडायरेक्टली कैन एलिमिनेट इट, वो पॉलिसीज जो रिस्क को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं वही इसको एलिमिनेट कर सकती हैं, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद हम थोड़ा आइडिया ले लेंगे ये ठीक है या गलत है।
वेल फिलहाल के लिए ऑप्शन 4 देखिए आप, गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इंटरवेंशन है कैन मिटिगेट एग्रीकल्चर रिस्क कंप्लीटली, वो कंप्लीटली जो गवर्नमेंट पॉलिसी होगी उससे कंप्लीटली जो होगा रिस्क हो जाएगा खत्म, ठीक है। वेल फिलहाल देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास पैसेज के अंदर क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन थी, अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर्स लगा पाए। देखिए हम सब ने पहली लाइन एक साथ पढ़ी थी, वो लाइन क्या थी, आप दोबारा ध्यान दें तो, अ नंबर ऑफ एम्पिरिकल स्टडीज फाइंड दैट फार्मर्स आर रिस्क एवर्स हैं डेफिनेटली वो, दो ओनली मॉडरेटली, लेकिन मॉडरेटली हैं, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन आपने पहला क्वेश्चन नोटिस किया, पहले क्वेश्चन की पहली ऑप्शन क्या थी, फार्मर्स आर एक्सट्रीमली रिस्क एवर्स, वहां क्या लिखा है, दे आर मॉडरेटली रिस्क एवर्स। तो ये तो साफ साफ इंफॉर्मेशन आपके पैसेज में गिवन है। अब देखो यार, फार्मर्स तो रिस्क एवर्स एक्सट्रीमली हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि जब बात एग्रीकल्चर पे आती है तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें डिपेंडेंट रहना होता है, स्पेशली नेचर के ऊपर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, रेन के ऊपर, ठीक है। तो रिस्क तो वहां पे है क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल, ऑब्वियसली, है ना। तो आपको इतना पता है कि रिस्क तो वो लेते हैं, तो एक्सट्रीमली रिस्क एवर्स होंगे तो वो एग्रीकल्चर कर ही नहीं पाएंगे, खेती बाड़ी कर ही नहीं पाएंगे। और हमें पता है या नहीं पता, पैसेज में साफ लिखा था वो मॉडरेटली रिस्क एवर्स है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन पैसेज की आपको पहले क्वेश्चन की फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करने में 100% हेल्प कर रही है, विच मीन्स मैं इस ऑप्शन को तो अभी फिलहाल पहली लाइन पढ़ते ही निकाल सकता हूं, ठीक है। बाकी अगले ऑप्शंस देखने के लिए मुझे एक बार पैसेज को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा समझ लेना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं फिर। मैं हमेशा आपको कहता हूं जब भी आपको पैसेज पढ़ना हो पूरे फोकस के साथ हर एक लाइन को अंडरलाइन करके चलिए, ठीक है। तो आप साथ साथ पढ़िए मेरे। आगे लिखा है देयर इज ऑल्सो एविडेंस, और भी कोई एविडेंस है, टू शो दैट, क्या दिखाने के लिए कि फार्मर्स की जो रिस्क एवर्जन रिजल्ट्स हैं इन क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड इनपुट यूज्ड टू डिजाइन टू रिड्यूस रिस्क रादर देन टू मैक्सिमाइज इनकम। अब फार्मर्स जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस करते हैं, लेकिन वो चेंजेस क्यों करते हैं, अपनी रिस्क को कम करने के लिए, ना कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो कि अगर पूरा साल एक ही फसल उगाई 5-6 महीने के अंदर, 5 से 6 महीना वो लैंड जो थी वो खाली रही, जिससे कि अब पहले जो एक फसल उगाई उस पर 100% डिपेंडेंसी दिखाएंगे, अब पता नहीं वो फसल कैसी होगी। तो क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर चेंजेस करते हैं, या फिर मल्टीपल जो है सीजनल वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर कुछ और एग्रीकल्चर में अपना प्लॉइंग करके कुछ ना कुछ उगाते हैं, ठीक है। फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, फार्मर्स बहुत सारी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं टू मैनेज एंड कॉप विद एग्रीकल्चर रिस्क्स, ठीक है, कि ताकि वो झेल सके, मैनेज कर सके एग्रीकल्चर रिस्क्स को। अब हमने ऑप्शंस पढ़ी थी, ऑप्शंस में क्या था, एक बार फिर से आपको ले जाना चाहूंगा मैं क्वेश्चन पे। फार्मर्स डू नॉट नो हाउ टू मिटिगेट रिस्क्स, ठीक है। अब वहां तो लिखा गया कि फार्मर क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी चेंजेस करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो रिस्क को कम कर सकें। हाँ, उससे हो पाता है रिस्क कम या नहीं हो पाता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फार्मर्स को पता है कि रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाता है, राइट। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपकी सेकेंड ऑप्शन भी इसमें से इलिमिनेट हो गई, ठीक है। और अगर आंसर ऑप्शन देखें आप, ओनली 1 नहीं हो सकता, ओनली 2 नहीं हो सकता। आप इतना डेफिनेटली श्योर है आपको कि ऑप्शन थर्ड तो करेक्ट होगा ही होगा, बस देखना है कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा या नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड क्या था, मेथड्स अडॉप्टेड बाय फार्मर्स एग्जिस्टिंग रिस्क शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एडिक्वेट, ये तो है कि एडिक्वेट नहीं है, तभी तो हर बार कहीं ना कहीं बात चल रही है कि इसको बेटर कैसे किया जाए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन थी मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर, हमारा कोई भी ओपिनियन हो लेकिन हमें अभी तक पैसेज में ये चीज देखने को मिली नहीं है, थर्ड तो ठीक होगा ही होगा डेफिनेटली, फोर्थ को देखना पड़ेगा पैसेज में गिवन है या नहीं। चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं। सो देखिए दीज इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस लाइक, अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज वो अपनाते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक क्रॉप एंड फील्ड डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैं आपको कह रहा था डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग फील्ड्स पे काम करते हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, स्टोरेज ऑफ स्टॉक्स, strategic migration of family members. There are also institutions ranging from shared tenancy to kinship, extended family and informal credit agencies. One major obstacle to risk sharing by farmers is that, एक major obstacle क्या है, the same type of risks can affect a large number of farmers in the region. Obviously, देखिए अगर बारिश नहीं आएगी, पूरे रीजन के अंदर ही बारिश नहीं आएगी, तो पूरे रीजन में जितने फार्मर्स हैं ऑब्वियसली वो सारे अफेक्ट होंगे, ठीक है।
या बाढ़ आ जाए, ठीक है, मानसून बहुत ज़्यादा आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा है, जैसे 2023 में भी आपने इफेक्ट देखा 2 महीने पहले ही, तो बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से क्या हुआ, फार्मर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको लॉस जो था बियर करना पड़ा क्योंकि फसलें तबाह हो गई, ठीक है। अब एम्पिरिकल स्टडीज शो दैट ट्रेडिशनल मेथड्स आर नॉट एडिक्वेट, यही बताया गया कि फार्मर्स अडॉप्ट तो करते हैं लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो एडिक्वेट नहीं, वही हमने ऑप्शन में देख के उसको एलिमिनेट भी किया कि हाँ एक्चुअली ये बात सही है कि एडिक्वेट नहीं है। हेंस देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन, कि उनके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो इतनी एडिक्वेट नहीं है, इसलिए जरूरत है पॉलिसी इंटरवेंशन की, डेफिनेटली जरूरत है, especially measures that cut across geographical regions. Now, अभी तक हमें वो वाला आंसर नहीं मिल पाया अपना कि रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते। वेल, पॉलिसीज में एम एट टैकलिंग एग्रीकल्चर रिस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो पॉलिसीज का शायद जो मेन निशाना होगा, एम होगा, गोल होगा, वो टैकल करना होगा रिस्क को डायरेक्टली और साथ ही साथ इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली वर्ड की बात हुई थी ऑप्शन में। एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसीज आर, एग्जाम्पल्स क्या है रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसीज की, क्रॉप इंश्योरेंस की, फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दे दो, अगर आपका लॉस होगा तो आपको इससे इंश्योरेंस से साथ बियर कर सकते हैं, ठीक है, आपको इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए पे करेगी। तो रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसीज की एग्जाम्पल्स आ रही हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन की, हर साल प्राइस ऊपर नीचे ना हो ताकि फार्मर्स को आइडिया हो कितनी फसल मैं उगाऊं और उसका मुझे कितना प्राइस मिलेगा, कैसे मैं अपने खर्चे मैनेज करूंगा, कितनी मुझे इनकम आएगी, अकॉर्डिंगली कितनी मैं इन्वेस्टमेंट करूं, राइट। फिर आया एंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रेसिस्टेंट टू पेस्ट्स एंड डिसीजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज विच अफेक्ट रिस्क इनडायरेक्टली, वो पॉलिसीज जो रिस्क को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, वो इरिगेशन है, पानी की फैसिलिटी मिलती रहे उनको, सब्सिडाइज्ड क्रेडिट कि उनको जो लोन मिले वो उस पर सब्सिडी मिल जाए, एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कि फार्मर्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि उनको क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है, रिस्क को कम करने के लिए। मतलब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करता है, इरिगेशन से, सब्सिडाइज क्रेडिट से और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से। लेकिन डायरेक्टली कैसे करता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, एक क्रॉप इंश्योरेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीज, क्योंकि अगर पेस्ट और डिसीज की वजह से फसल खराब होगी तो उसका भी कोई फायदा नहीं। वेल, लिखा हुआ है नो सिंगल रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस रिस्क, साफ लिखा है कि कोई भी एक सिंगल रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है जिससे कि रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, विच मींस ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, वन कैन आइडेंटिफाई अ सिंगल रिस्क, अ सिंगल पॉलिसी दैट कैन रिड्यूस विदाउट एनी साइड इफेक्ट, तो ऑप्शन गलत हो गया आपका, राइट। अगर ये गलत हुआ तो बी को आप कंसिडर कर सकते हैं कि बी ठीक हो सकता है, राइट। अब देखेंगे कि सी के अंदर क्या लिखा है, पॉलिसीज विच रिस्क विच अफेक्ट रिस्क इनडायरेक्टली कैन एलिमिनेटेड। अब इनडायरेक्टली कौन सी थी, एक तो बात हुई थी वहां पे इरिगेशन की, दूसरी बात हुई थी कि उनको सब्सिडाइज्ड क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा क्या बात हुई थी कि सब इरिगेशन हो जाए, सब्सिडाइज्ड क्रेडिट हो जाए, तीसरी चीज थी कि उनको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिले। नाउ फिर लिखा गया आगे, वेयर एज पॉलिसीज नॉट स्पेसिफिक टू रिस्क इन्फ्लुएंस द जनरल सिचुएशन एंड अफेक्ट रिस्क ओनली इनडायरेक्टली। Crop insurance as a policy measure to take agriculture risk directly deserves careful consideration. यहां से आपको अपना आंसर और हाईलाइट होता है। यहां इन्होंने कहा जो क्रॉप इंश्योरेंस है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती है, ठीक है, हमने पढ़ा भी कि डायरेक्टली वाली कौन सी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, उसके अलावा उसमें क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन है, तो क्रॉप इंश्योरेंस को कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। आगे क्या लिखा है, in the Indian context and in many other developing countries because the majority of farmers depend on rain fed agriculture and in many areas yield variability is the predominant cause of their income instability। तो इनकम इंस्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा कारण है। इनकम इंस्टेबिलिटी भी किस में आती है, डायरेक्ट पॉलिसीज के अंदर। क्रॉप इंश्योरेंस किस में आता है, डायरेक्ट पॉलिसीज के अंदर। दैट मींस इनडायरेक्टली जो पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं उनसे तो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। वेल ये तो छोड़े हम, मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर, ये ऑप्शन तो डेफिनेटली ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन 3 और 4 इसका ठीक था, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है पॉलिसीज विच रिस्क विच अफेक्ट रिस्क इनडायरेक्टली कैन एलिमिनेट, तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ साफ दो चीजों पर फोकस डाला। एक तो प्राइस स्टेबलाइजेशन पे कि प्राइस स्टेबलाइज होना चाहिए, वही सबसे बड़ा फैक्ट बन रहा है, प्रीडोमिनेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलिवेंट। और दूसरा उन्होंने कहा क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, तो ये दोनों पॉलिसीज किस में आती हैं, डायरेक्ट पॉलिसीज में आती हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं, राइट।
तो इनडायरेक्ट वाली तो एलिमिनेट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंटरवेंशन कैन मिटिगेट एग्रीकल्चर रिस्क कंप्लीटली, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कंप्लीटली इसको एलिमिनेट कर सकती है, तो नो डेफिनेटली लिखा था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये ऑप्शन जो था ये डेफिनेटली आपका करेक्ट था। नो सिंगल रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस एग्रीकल्चरल रिस्क। इस पैसेज में दोस्तों अगर आप नोटिस करें तो इस पैसेज में बहुत ज्यादा चीजें एनालाइज करने वाली नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूं जो शॉर्ट लेंथ पैसेज होता है उसको करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इफ यू कंपेयर इट विद द लॉन्ग लेंथ पैसेज, ठीक है। तो ये पैसेज क्या था, लॉन्ग था। लॉन्ग पैसेज में अक्सर आपको बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है उस पैसेज को पढ़ने में पूरा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं लॉन्ग पैसेज के अंदर। इसलिए प्लीज मेरी राय को माने और लॉन्ग पैसेज को देख के कभी भी घबराओ मत और उसको छोड़ो मत प्लीज पेपर में, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि आपके इन दोनों क्वेश्चंस में से एक ठीक हुआ या दोनों ठीक हुए। दोनों ठीक हुए हैं तो मैं आपको बिफोर हैंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, और आप इस तरह से सीरीज के साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। वेल आपके और ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए जो हमारा सक्षम कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, बैच 2। आप अगर चाहें और ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, और ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन, और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जिसमें 80 to 90 वीडियोस का कंप्लीट कोर्स होगा इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, प्लस आपका इंग्लिश का सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप गिवन लिंक पे या वेबसाइट पे जाके कॉन्टेक्ट कीजिए। वेल मेरी तरफ से आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और मैं बहुत ही जल्दी आपसे वापस मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।